से बरसते ये बूंदे, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये उस महाचक्रवात दितवा के भारत की ओर बढ़ने की पहली आहट है जिसने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाई है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। 123 से ज्यादा जाने गई, हजारों लोग बेघर हुए और अब ये तूफान धीमी मगर खतरनाक रफ्तार से दक्षिण भारत के तटों की ओर बढ़ रहा है। चेन्नई के आसमान पर काले बादल छाए हैं, बारिश शुरू हो चुकी है और भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये वीकेंड खुशगवार नहीं बल्कि भारी बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी लेकर आया है। कितनी है तूफान की रफ्तार, कहां खतरा मंडरा रहा है, सबसे बड़ा खतरा कहां है और क्या है, प्रशासन की तैयारी क्या है, जानेंगे सब। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खतरा बड़ा है और जानकारी ही बचाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। हम बात कर रहे हैं चक्रवात दितवा की। श्रीलंका में इस तूफान ने कहर बरपाया है, जहां 123 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। बाढ़ और भूस्खलन ने 3,73,000 से अधिक लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया और 43,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। और इस आपदा में भारत अपने पड़ोसी के साथ खड़ा है और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत INS विक्रांत और INS उदयगिरी से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद दितवा भारत के दक्षिणी तटों की ओर बढ़ रहा है। धीमी गति से चल रहे इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और भारतीय मौसम विभाग ने इस चक्रवात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि तूफान की गति धीमी हुई है। ये महज 15 घंटे में सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये चक्रवात 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंचेगा और इसके बाद इसके कमजोर होकर एक गहरे डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। आज यानी शनिवार से हवा की रफ्तार तेज हो सकती है, जो 70 से 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। डेल्टा क्षेत्र, पुडुचेरी और कराईकल में ये 90 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। IMD ने शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों के लिए बहुत भारी बारिश 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा उसका रेड अलर्ट जारी किया है। चेन्नई और आसपास के 13 अन्य जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट यानी भारी से बहुत भारी बारिश जारी है। रायलसीमा और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की आशंका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, NDRF की टीमें तैनात कर दी हैं। तो दोस्तों, चक्रवात दितवा भले ही धीमा पड़ा हो पर इसका खतरा अभी टला नहीं है। चेन्नई से अभी ये 470 किलोमीटर दक्षिण में है, लेकिन तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से जारी हर निर्देश का पालन करें। तो ये थी चक्रवात दितवा पर हमारी खास रिपोर्ट। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप किस शहर से ये खबर देख रहे हैं और क्या आपके यहाँ मौसम बदल गया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।